सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना। आज चरित्र संगठन नामक निबंध पर चर्चा करूंगा जो डॉक्टर बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है। उनके अनुसार मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही या चरित्र की उच्चता ही मनुष्य को महान या उच्च स्तर पर लेकर जाती है। क्योंकि देखिए, चरित्र के अलावा अगर आपके पास धन है तो भी कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि आपके धन की प्रशंसा वही करेगा या आपके इस गुण की प्रशंसा वही करेगा जिसे आपसे कोई काम हो, आपसे कुछ लाभ उठाने की उसे इच्छा हो। इसके साथ जो है उच्च गुण होता है विद्या। विद्या का मान सभी करते हैं, किंतु विद्या जब विनय के साथ, शील के साथ हो तो ही उस विद्या का मान होता है। रावण के पास धन भी बहुत था, विद्यावान था, वह सोने की लंका थी। उसने जो है शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा और सभी वेदों का वह ज्ञाता था, लेकिन उसका चरित्र जो है उच्च कोटि का नहीं था। इसके लिए जो है आज वह प्रशंसनीय नहीं रहा। कोई भी उसका नाम आदर से लेना नहीं चाहता। इतने उच्च गुण संपन्न होने के बाद भी वह पूजनीय नहीं रहा, क्योंकि उसका चरित्र जो है कलंकित है, वह उज्जवल नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है, या मानवता का मूल्य जो है चरित्र में विद्यमान रहता है। अब चर्चा करते हैं चरित्र क्या है। निबंधकार के अनुसार चरित्र उन गुणों का समूह है जो हमारे व्यवहार से संबंध रखते हैं। चरित्र जो है हमारे व्यवहारिक पक्ष से भी संबंध रखता है। दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, ये सब वांछनीय है, परंतु ये हमारे चरित्र से संबंध नहीं रखते। मुख्य रूप से विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्यभाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, ये गुण जो है चरित्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन गुणों के विकास से चरित्र का निर्माण होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विनय की। विनयशीलता सामाजिक व्यवहार के लिए भी अनिवार्य होती है। आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, आप में कितने ही गुणों का विकास क्यों न हो, भले ही आप कितने बड़े संगीतकार हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो, जब तक आप में विनयशीलता नहीं होती, हाँ, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि बिना विनयशीलता के आप कुछ भी सीख नहीं सकते। क्योंकि जब भी आपको गुरु के पास जाना होता है तो सबसे पहले वहाँ पर जो है जिस गुण की आवश्यकता होती है वह जो है विनयशीलता की। विनयशीलता ऐसा गुण है जिससे जड़मति भी जो है अभ्यास के माध्यम से सुजान हो जाते हैं, क्योंकि विनयशील शिष्य ही गुरु को बहुत पसंद आते हैं। और सामाजिक व्यवहार में भी विनयशील व्यक्ति अपना कार्य जो है आसानी से साध लेता है। इसके बाद है उदारता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिबरल। उदारता भी मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए, मनुष्य को मानवता के श्रेणी में रखने के लिए, मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाने के लिए, ऐसे भी समझा जा सकता है कि सिर्फ जो है 4 पैर का न होना, 2 पैर 2 हाथ होना मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता के लिए जो है कई गुणों की आवश्यकता होती है, तो उसमें सर्वोच्च गुण है उदारता। जब तक हम उदार नहीं होंगे, हम संकुचित रहेंगे, तब तक जो है हमारे चरित्र का विकास नहीं हो सकता। कहीं हम देखते हैं कहीं पौराणिक पात्र और रामायण महाभारत ग्रंथों के पात्र अपनी उदारता के चलते ही जो है आज पूजनीय हुए हैं।
कर्ण जैसे पात्र। निबंधकार के अनुसार उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। और साथ ही बताते हैं सिर्फ धन की ही उदारता नहीं, प्रेम और सेवा की भी उदारता सम्मिलित है। बहुत से लोग आपकी धन संबंधी उदारता की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि बहुत से निर्धन भी इस बात को अपने गौरव के विरुद्ध समझते हैं कि वे आपकी आर्थिक सहायता ले, किंतु वे आपके उदारतापूर्ण शब्दों के सदा भूखे रहते हैं। अर्थात निर्धन व्यक्ति भी धन का भूखा नहीं होता। निर्धन व्यक्ति भी जो है आपके व्यवहार की उदारता की अपेक्षा करता है। इसके बाद अगला गुण देखिए, लालच में न पड़ना। हाँ, मनुष्य जो है मनुष्य की एक प्रवृत्ति लालच की भी होती है, और बहुत से मनुष्य इस प्रवृत्ति का त्याग जो है बहुत जल्दी जो है कर देते हैं, और जो है लालच जो है उनके स्वभाव से जो है पूरी तरह से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कई लोग जो है और अधिक मुझे इतनी आवश्यकता है, मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग नहीं करता, सिर्फ जो है उस वस्तु का मुझे संचयन करना है, आवश्यकता से अधिक जो है मुझे संचयन करना है, तो जो है वे वस्तु अर्थात धन मान लीजिए, धन के पीछे भागते ही रहेंगे, जमा करते ही जाएंगे। उनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी और भी कुछ पाने की इच्छा होती है। सिर्फ धन की ही नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। अत्यधिक वस्त्रों का लालच, अत्यधिक रूप का लालच, अत्यधिक अंक का लालच। तो किसी भी प्रकार से लालच से जो है मनुष्य को अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ पर फिर से उदाहरण हम जो है रावण का ले सकते हैं, दुर्योधन का ले सकते हैं। दुर्योधन को जो है अपने पिता की तरफ से आधा राज्य मिल गया था, लेकिन उसका लालच जो है उसे जो है पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ है उसे भी पाने का था, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। रावण को लेकर भी यही कहा जा सकता है। इसके बाद में एक और गुण की वे चर्चा करते हैं, धैर्य। धैर्य हमको किसी भी विकट परिस्थिति में न भागने, पलायन न करने, उस विकट परिस्थिति से जूझने, संघर्ष करने की शक्ति देता है। और हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में जिस नायक की अवधारणा की गई है उसमें भी धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, इस प्रकार के 4 नायकों की चर्चा की गई है। सभी में धीर अर्थात धैर्य को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात अगर आप में धीरता नहीं है, आप में धैर्य की कमी है, आप विपरीत परिस्थितियों में अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं, तो आप कहीं पर भी किसी भी आंदोलन का या कहीं किसी विचार का नेतृत्व आप नहीं कर सकते। ये तो आंदोलन या किसी विचार का नेतृत्व करना तो बहुत दूर की बात है, आप आपके निजी जीवन में भी असफल हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य बड़ा हो या छोटा हो, धन से बड़ा हो या निर्धन हो, ज्ञान से बड़ा हो या फिर अज्ञानी हो, धैर्य की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में होती ही है। और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में पलायनवादी सोच को न अपनाकर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्केपिस्ट, बहुत से लोग जो है एस्केप हो जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत होती है वे परिस्थितियों से भाग जाते हैं, पीठ दिखाकर चले जाते हैं। इस संबंध में तुलसीदास जी ने एक दोहा भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है धीरज। धैर्य में जो है व्यक्ति के स्वयं की और उसके आस-पास जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, इन सब की परीक्षा होती है। इसके बाद में देखिए सत्य भाषण। मनुष्य को जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
अगर हम इसे वर्तमान युग, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लेकर चलेंगे तो देखिए, सत्य बोलने पर जो है बहुत कम ऊर्जा का खर्च होता है। मनुष्य के पास ऊर्जा के सीमित स्रोत होते हैं, एनर्जी का लेवल जो है उसका बहुत सीमित होता है। झूठ बोलने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सत्य है, जो जैसा है वैसे ही हमको बोलना है, उसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। सत्य को जो है सिर्फ आपको सामने लाकर रखना है, इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप झूठ कहेंगे तो आपको जो है अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, और फिर से वही बात दोहराने पर फिर उन्हीं बातों को फिर से जो है बोलना पड़ेगा। अर्थात आपको जो है आपके दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ेगा जो वास्तविक नहीं है, जो झूठा है। तो इस झूठ को बनाने में, इस झूठ को बोलने में आपकी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है। हम पौराणिक पात्रों, सत्यवादी हरिश्चंद्र या प्रतिज्ञा पर रहने वाले भीष्म पितामह, इन सब को छोड़ भी दें। वर्तमान समय में आज की जो दिनचर्या है, आज की दिनचर्या में हमको प्राचीन कालीन मनुष्य से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह हमारा बेकार के, निरर्थक के कामों में व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको हमारी ऊर्जा के प्रवाह को, हमारे एनर्जी के फ्लो को बनाए रखना है तो झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, सत्य वचन ही हमेशा कहना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक और गुण की वे चर्चा करते हैं, वचन का प्रतिपालन करना। अर्थात हमने यदि किसी को वचन दे दिया है तो उसका हमें पालन करना चाहिए। पितामह भीष्म, इतने बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। महाभारत के पात्र प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने सुग्रीव को वचन दिया, उन्हें जो है किष्किंधा का राजा बनाया। दशरथ को वचन दिया, दशरथ को जो है लंका का राजा बनाया। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही, आजीवन वे जो है ब्रह्मचर्य पर अडिग रहे। और भी कई उदाहरण हैं वचनबद्धता को लेकर। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी आत्मा को वचन दिया था, स्वयं को वचन दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर मातृभूमि को मुग़ल बादशाह, साम्राज्यवादी अकबर से जो है पूरी तरह से स्वतंत्र कराऊंगा, तो वे अपनी अंतिम सांस तक जो है इस प्रयास में डटे रहे। इसलिए जो है वे हमारे लिए पूजनीय हैं। शिवाजी ने कहा था कि मैं जो है स्वराज्य का निर्माण करूंगा, हिंदू पादशाही की स्थापना करूंगा, और वे आजीवन संघर्ष करते रहे। तो ये जो वचनबद्धता है दूसरों से नहीं, हमारे स्वयं से भी होती है। ये जो वचनबद्धता को अगर हम आम शब्दों में लें तो ये है कमिटमेंट। और वचनबद्धता दूसरों के बजाय अगर स्व के प्रति हो, सेल्फ कमिटमेंट हो, तो वो बहुत ही श्रेष्ठ गुण होगा। और अंतिम वे चर्चा करते हैं कर्तव्य परायणता की। अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में जो भी कर्तव्य मिले हैं उनको पूरा करना चाहिए। हम देखते हैं आज कई आंदोलन सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर होते हैं जिन पे अधिकतर जोर, या जिनमें अधिकतर जोर जो है अधिकारों के लिए होता है, हक की प्राप्ति के लिए होता है, अधिकार प्राप्ति के लिए बड़े स्तर पर संघर्ष किए जाते हैं, लेकिन कोई भी अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता। समाज का, देश का, राष्ट्र का, राज्य का ये कर्तव्य छोड़ दीजिए, पारिवारिक कर्तव्य से भी लोग हमको भागते हुए नज़र आते हैं। आज धर्म की जो इतनी बदनामी हुई है उसका कारण ऐसे ही लोग हैं जो निष्कर्मण्य हैं, जो कर्म नहीं करते, अपने कर्म से भागते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात आप जो है कर्म कीजिए। कर्म का अर्थात जो भी आपके कर्तव्य है, आप अगर परिवार में पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य आपको निभाना चाहिए। आप जो है बड़े भाई हैं तो बड़े भाई का कर्तव्य निभाइए, छोटे भाई है तो छोटे भाई का कर्तव्य निभाइए, आप बेटी है तो बेटी का कर्तव्य, पति है तो पति का कर्तव्य,
पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य, मित्र है तो मित्रता का कर्तव्य, शिष्य है तो शिष्यता का कर्तव्य, अध्यापक है तो अध्यापक का कर्तव्य आपको निभाना ही होगा। जो भी रोल आपका है उसको आपको ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो ये जो है निबंधकार डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार चरित्र संगठन अर्थात चरित्र के निर्माण के मुख्य गुण हैं। और यह निबंध आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए अगर इस बात से भी हम बिल्कुल सामान्य स्तर पर बात करें, इस बात से हटकर अगर हमको जीवन में सफलता पाना है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जीवन में सफलता पाना नहीं होता। हर कोई चाहता है कि हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए अच्छे चरित्र का, उज्जवल चरित्र का निर्माण आवश्यक है। और हमने जिन गुणों की चर्चा की है, इन गुणों का विकास मनुष्य अपने व्यक्तित्व में कर लेगा तो उसका चरित्र उज्जवल होगा, और उज्जवल चरित्र को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उज्जवल चरित्र वाला व्यक्ति ही पहले परिवार, फिर समाज, फिर शहर, फिर जो है प्रदेश, फिर जो है राष्ट्र स्तर पर, या फिर और ज़्यादा वह प्रयास करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवा करता है, ख्याति प्राप्त करता है। तो आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।